जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है उसने कहा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ने वाले हैं, अर्थात इस चैप्टर का जो कहानी है उसका संक्षेप रूप से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पूरी कहानी को अगर याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि इस कहानी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाइएगा। और यदि आप पूरी कहानी को याद नहीं रख पाते हैं तो फिर क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चन को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, लघु उत्तरीय प्रश्न को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, सभी को आपको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप आसानी से सभी सवालों का जवाब दे पाएँ तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th के आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जितने भी विषय हैं उसकी वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो उसने कहा था जो पाठ है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और आपको इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो जयपुर में हुआ है और जयपुर राजस्थान में पड़ता है। अगर इनके मूल निवास स्थान की बात करें तो ये गुलेर ग्राम के मूल निवासी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थे और इस पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि उसने कहा था पाठ का सारांश क्या है, यानी उसका संक्षेप रूप से जानने का प्रयास करेंगे। उसने कहा था पाठ के सारांश को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था एक कहानी है और ये जो कहानी है ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखनी है। दूसरी बात, उसने कहा था कहानी के पूरे कहानी को आपको समझने के लिए उसके मुख्य पात्रों को समझना जरूरी होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र कौन कौन है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह, जो कि इस प्रेम कथा का यानी इस प्रेम कहानी का मुख्य हीरो है। सूबेदारनी, जिससे लहना सिंह प्रेम करता था। सूबेदार हजारा सिंह, जिससे सूबेदारनी का विवाह हुआ था। बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र था। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बोधा सिंह कौन था, तो आपको उसका जवाब लिखना होगा सूबेदारनी का पुत्र। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। वजीरा सिंह जो थे वो वजीरा सिंह लहना सिंह की तरह एक सिपाही थे और लेफ्टिनेंट सिंह जो थे वो इन लहना सिंह जिस बटालियन में थे उसके जो हेड थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट सिंह। तो आइए अब कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में 12 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है और यहाँ से दोनों के बीच जान पहचान शुरू होती है और अक्सर वो बाजार में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जब भी लड़का उस लड़की से मिलता था तो उससे एक ही सवाल पूछा करता था, तेरी कुर्माई हो गई है। यह सुनकर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ पर मिलते थे और लड़का जब भी उससे मिलता था तो हर बार उससे एक ही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुर्माई हो गई है। लेकिन एक दिन जब लड़का वही सवाल पूछता है तो लड़की कहती है, हाँ हो गई है, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा सालू। यह सुनकर लड़का दुखी हो जाता है क्योंकि वह मन ही मन उससे प्रेम करता है और यहाँ पर जो उस कहानी का पहला पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। इस घटना के 25 साल के बाद वही लड़का सेना में भर्ती होता है जिसका नाम लहना सिंह होता है। वह अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। वहीं पर सेना में उसे सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है, जहां सूबेदारनी लहना को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में
मेरी जान बचाई थी, वैसे ही तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में रक्षा करना। तीनों देश से दूर यूरोप की भूमि पर पहुंचते हैं और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार होते हैं तो लहना सिंह स्वयं कष्ट उठाकर उसका ध्यान रखते हैं और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक की गाड़ी में बिठा देते हैं और जाते समय कहते हैं कि सूबेदारनी से कह देना कि उन्होंने मुझसे जो कहा था मैंने कर दिया। और अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यह कहानी निश्चल प्यार, प्रेम और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसने कहा था पाठ का सारांश कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप इस पाठ का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।